ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवत श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। गुरुवत समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त संघ की। वर्षा योग के निष्ठापन के पश्चात जबलपुर में स्वयंभूकरण का परिवर्तन नहीं हो पाया और बीच में ही पंचकल्याण का प्रसंग आ गया। बरगी नगर में वहाँ पर जाकर के पंचकल्याणक हुआ। उसके पश्चात पिसनारी मड़िया जी में वहाँ पर भी पंचकल्याणक था और उसी पंचकल्याणक के बीच में ही 2 तारीख के दिन पिच का परिवर्तन हुआ और उसके बाद विहार करते हुए दयोदय तिलवारा घाट में भी 3-4 दिन प्रवास रहा। उसके बाद कहाँ आ गए? सहजपुर। वैसे सहजपुर से आना जाना ये होता ही रहता है, पुनः यहाँ पर आना हुआ है। और संयोग ये है, जिन्होंने यहाँ पर चातुर्मास किया आरिका प्रशांत मदे जी ने, और यहाँ उनके लिए प्रसंग मिल गया है। कल ही भाव हो रहा था, लेकिन अकस्मात कोई कार्य नहीं हो पाता, इसलिए आज ये कार्यक्रम आपके सामने हुआ है। वस्तुतः ये संयम का अनुपालन करने के लिए ये उपकरण के रूप में इसको स्वीकारा जाता है, जिसके माध्यम से जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनकी विराधना से बचने के लिए संयमोपकरण इसको रखा जाता है। और इसका परिवर्तन कोई निर्धारित समय नहीं है, संयमोपकरण है। और उस उपकरण को साथ में रखते हुए जब उसकी कोमलता में कमी आती है तो परिवर्तन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इस पिचिका में बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं। ये पिचिका मोर पंख के माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है। ये हल्की होती है, पिछी भारी नहीं होती। कमंडल तो कई लोग पकड़ना चाहते हैं, किंतु पीछे को कोई पकड़ना नहीं चाहता, जबकि कमंडल से पीछे बहुत हल्की है। लेकिन बिना संयम के इस उपकरण को किसी के हाथ में दिया नहीं जाता और इसमें कोमलता भी पाई जाती है, बहुत मृदुता है। इसके जो बाल हैं वो आंखों में भी चली जाए तो भी किसी भी प्रकार से कष्ट का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार इसके कुछ गुण होते हैं, इसको उपकरण के रूप में स्वीकारा है। तो पीछे में जिस प्रकार कोमलता मृदुता पाई जाती है, उससे भी मृदुता हृदय में होना चाहिए, ऐसा आचार्यों का कहना है। क्योंकि भावों में जब तक कोमलता नहीं आएगी तब तक आत्मा का विकास संभव नहीं है। 10 लक्षण धर्म में आप लोग ये अध्ययन करते रहते हैं कि उत्तम क्षमा के पश्चात कौन सा धर्म आता है।
उत्तम मार्दव धर्म आता है। मृदुता का जो भाव होता है उसका नाम मार्दव धर्म है। इसलिए श्रमण लोग और आर्यिका आदि जिनके पास पिछिका पाई जाती है, इस उपकरण के माध्यम से वो संयम का अनुपालन करते रहते हैं। तो संयम का जो अनुपालन होता है वह वस्तुतः वह संयम आत्माश्रित भाव का नाम है। और वो संयम का अनुपालन करने के लिए जो सहयोग प्रदान करता है उसका नाम उपकरण कहा। वहाँ पर भी हमने प्रसंग के अनुरूप इस विषय को रखा था और पुनः यहाँ पर प्रसंग आ चुका है। इसलिए करण अलग होता है और उपकरण अलग होता है। जैसे आप लोग चश्मा लगा लेते हैं, क्यों? जब रोशनी में कमी आती है, आँखों में देखने में जब व्यवधान उपस्थित होता है, नंबर आदि बढ़ जाते हैं, उस समय उस चश्मा का उपयोग किया जाता है। इस चश्मा को ये उपनयन माना जाता है। नयन हो तो उपनयन की शोभा होती है। नयन अर्थात आँख है, आँखों के माध्यम से ही वस्तु का अवलोकन होता है। उसमें यदि कोई कमी आती है तो वह सहयोग प्रदान करने वाला उपनयन माना जाता है। नयन के समीप रहता है जिसका नाम उपनयन है। उसी प्रकार संयम का अनुपालन करना ये आत्माश्रित एक धर्म है। उसके अनुपालन करने में जब समिति अर्थात प्रवृत्ति में आ जाता है, श्रमणादिक आ जाते हैं, उस समय ये समितियों की पालन करने में इसका उपयोग होता है। उपकरण हैं, कौन कौन से उपकरण हैं? शास्त्र है, कमंडलू हैं, आदि आदि। इनको रखा जाता है और उठाया जाता है, जिसको आदान निक्षेपण समिति बोलते हैं। और प्रतिष्ठापन समिति, उसमें भी यह पिछिका उपयोग में आती है। इस प्रकार ये जब प्रवृत्ति में आ जाता है श्रवण, उस समय प्रवृत्ति करते समय प्रमाद न हो, इसलिए प्रमाद से बचने के लिए अप्रमत्त होकर के यत्नाचार पूर्वक जब प्रवृत्ति करता है, तब वह अहिंसा धर्म का अच्छे ढंग से पालन करता है। अहिंसा हिंसा का अभाव होता है। छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, यत्र तत्र वो विचरण करते रहते हैं। उस समय उठना बैठना आदि ये सारी चेष्टाएं होती हैं, शारीरिक चेष्टाएं। उस समय इस संयम का उपयोग करते हुए अपने चारित्र का पालन करता रहता है। मूल में संयम का अर्थ सावधानी। पहले भी प्रसंग के अनुरूप ये कहा गया है, चारित्र और संयम में थोड़ा सा अंतर है। चारित्र का अर्थ समीचीन रूप से आचरण करने का नाम चारित्र है, किंतु चारित्र के पालन करते समय भी सावधानी बरती जाती है। आप वाहन चलाते हैं, ठीक है, किंतु सावधानी रखने का नाम क्या है? वही संयम है। वाहन को चलाना और सावधानी के साथ चलाना, इन दोनों में जिस प्रकार अंतर देखने में आ रहा है, उसी प्रकार चारित्र का आगम के अनुरूप पालन करते हुए भी, प्रमाद नहीं करते हुए सावधानी के साथ यत्नाचार पूर्वक कहा, आचरण करते हुए भी अप्रमत्त होकर के सावधानी के साथ यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। उस समय जीवों की मानो कदाचित विराधना भी हो तो भी वह अप्रमत्त होकर के प्रवृत्ति कर रहा है, इसलिए तत्संबंधी उसको दोष भी नहीं लग सकता। इस प्रकार आगम में बहुत सारा विषय आया है। समय आपका हो रहा है 1:30 बजे, कहा तो 1:30 बजे बिल्कुल टाइम टू टाइम
ये स्टार्ट हुआ है कार्यक्रम और ये पिच का परिवर्तन हो गया। अब ये सोचो ये संयमोपकरण का परिवर्तन है, किंतु ये ध्यान रखें जीव का जो परिभ्रमण है वह भी परिवर्तन ही माना जाता है। पर्याय की अपेक्षा से संसारी प्राणी आयु कर्म के साथ जीवन व्यतीत करता है और आयु कर्म का जब विनाश हो जाता है तो वह गति से गत्यंतर चला जाता, पुनः शरीर को धारण करता है। इस प्रकार अपने ही आत्मगत परिणामों के माध्यम से शुभाशुभ कर्म का वह बंद कर लेता है और उसके फल को भोगने के लिए विभिन्न प्रकार की पर्यायों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है, अब कितना और काल शेष है इसके विषय में कोई भी हम नहीं कह सकते, दिव्य ज्ञान का ही विषय है। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है ऐसा पुरुषार्थ कर लो जिसमें मात्र एक भाव शेष रह जाए, अर्थात यहाँ से संयम का पालन करते हुए कहाँ पहुँचता है, देव गति को प्राप्त कर लेता है और वहाँ से पुनः मनुष्य बन कर के यदि योग्य सामग्री प्राप्त कर लेता है मोक्ष मार्ग संबंधी, तो उसके माध्यम से वह कर्मों का क्षय कर सकता है। इसलिए कहा जा रहा है यदि पुरुषार्थ में समीचीनता रही तो वह कर्म का विच्छेद कर सकता है। इसलिए उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को यही रखना चाहिए। जिन्होंने संयम को अंगीकार किया है अपने जीवन में, वो तो उनका जीवन तो उन्नति की ओर जा रहा है, किंतु जो अपने जीवन में संयम को अंगीकार नहीं कर पा रहे किसी निमित्त को लेकर के, किंतु भविष्य में उनकी भी क्या धारणा, उनका भी लक्ष्य यही होना चाहिए। यथाशक्ति व्रतों का पालन करते हुए सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भाव और आस्था और श्रद्धा के साथ यदि आप उपासना भी कर लें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो संयम को अंगीकार कर रहे हैं उनकी सेवा उनकी उपासना करिएगा, उसके माध्यम से ही प्रत्येक जीव का कल्याण हो सकता है। कल्याण की ओर दृष्टि होनी चाहिए। आत्म कल्याण की ओर दृष्टि यदि नहीं रहती है तो संसार का कितना अविशेष है इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सोचो विचार करो, कई बार प्रसंग आए हैं गुरुदेव ने प्रवचन के दौरान अथवा स्वाध्याय आदि के प्रसंग में उन्होंने यही कहा है कि यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है, यह पर्याय जो है बहुत दुर्लभतम पर्याय है। इसका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से विकास हो सकता है। यदि इसका उपयोग सही दिशा की ओर नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन का जब अवसान होने के उपरांत पुनः वह मनुष्य जीवन कब प्राप्त हो सकता है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सोचो विचार करो, विचार करने से बड़ा खेद का भी अनुभव होता है। आज वर्तमान में पंचम काल में धर्म की आराधना करने वालों की संख्या कम हो रही है। और एक व्यक्ति ने ये भी कहा था कि महाराज वर्तमान में कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनको देखने से ऐसा लगता है कि वस्तुतः यहाँ पर नारकी दृश्य तो देखने को नहीं मिल रहा है, किंतु जहाँ पर स्लॉटर हाउस है, कत्ल खाने खुले हैं, वहाँ पर पशुओं का वध देखने में आता है। हजारों की संख्या में वहाँ पर वध हो रहा है। ऐसे कौन से कर्म किए होंगे, क्योंकि बिना कर्म के इस प्रकार संसारी प्राणी का पतन नहीं हो सकता और कषाय के वशूत होकर के वह संसारी प्राणी
अनेक प्रकार के पापमय परिणाम कर लेता है, उसके माध्यम से उसको फल भोगने के लिए जाना पड़ता है। भविष्य में कहाँ जाएंगे, आर ध्यान रौद्र ध्यान के माध्यम से अवसान होता है तो अधोगति का भी पात्र बनता है। इसलिए ये सारा सारा जो फल देखने में आ रहा है ये पाप का ही फल माना जाता है। इसलिए पुण्यार्जन करने के लिए ये पर्याय मिली है, जीवन मिला है। इसलिए शांति के साथ प्रभु की और गुरु की आराधना करने के लिए समय निकालना चाहिए। 10-1 मिनट तो पूजन अर्चन करके 24 घंटा दुकान में रहते हैं आप लोग हैं, और हमारे लिए समय नहीं। हमारा समय तो सांसारिक कार्य के लिए तो समय पर्याप्त है, किंतु प्रभु की आराधना उनकी अर्चना करने के लिए समय निकालना पड़ता है। विषय तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छे लगते हैं, किंतु धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में वह प्रमाद कर जाता है और उसका मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? वीतरागता में मन बहुत कम लगता है, और राग का वातावरण यदि मान लो हो जाए तो उस समय वह घंटों व्यतीत करता है। व्यक्ताओं में तो घंटों व्यतीत कर लेता है, किंतु सत्कथा के समय पर उसको नींद आती है। क्यों ऐसा? क्यों? रुचि नहीं है। रुचि जागृत करिए। यहाँ पर 4 महीने तक आप लोगों ने धर्म लाभ लिया है, स्वाध्याय आदि किए हैं, कराए गए हैं, उसके माध्यम से परिणाम आपके पवित्र हुए होंगे। इसी प्रकार निरंतर आपके भिन्न भिन्न प्रसंगों में आयोजनों के माध्यम से भी धर्म का लाभ लिया जा सकता है। ये आपका पुरुषार्थ है। जिस प्रकार आप धार्मिक अपने लौकिक क्षेत्र में पुरुषार्थ के माध्यम से वित्त का उपार्जन करते हैं, उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी पुण्यार्जन करने के लिए अवसर प्राप्त है। समय समय पर अध्ययन अर्थात स्वाध्याय आदि के माध्यम से अपने परिवार में भी उस प्रकार का वातावरण निर्मित करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं उनके ऊपर भी धार्मिक संस्कार पड़ सके, और उसके माध्यम से आप लोगों का भी और पूरे परिवार का भी एक कल्याण का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि जो भावना थी उस भावना की पूर्ति हो गई है। इसलिए आगे ज़्यादा नहीं कहते हुए समय समय पर आप सच्चे देवगुरु शास्त्र के आराधना करते हुए अपने जीवन को निर्मलतम बनाने का पुरुषार्थ करें। यही वक्तव्य का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त संघ की। वर्षा योग के निष्ठापन के पश्चात जबलपुर में स्वयंपकरण का परिवर्तन नहीं हो पाया, और बीच में ही पंचकल्याण का प्रसंग आ गया। बरगी नगर में वहाँ पर जाकर के पंचकल्याणक हुआ। उसके पश्चात पिसनारी मड़िया जी में वहाँ पर भी पंचकल्याणक था,
और उसी पंच कल्याणक के बीच में ही 2 तारीख के दिन पिच का परिवर्तन हुआ और उसके बाद विहार करते हुए दयोदय तिलवारा घाट में भी 3-4 दिन प्रवास रहा। उसके बाद कहाँ आ गए? सहजपुर। वैसे सहजपुर से आना जाना ये होता ही रहता है, पुनः यहाँ पर आना हुआ है। और संयोग ये है, जिन्होंने यहाँ पर चातुर्मास किया है, आर्यका प्रशांत मोदी जी ने, और यहाँ उनके लिए प्रसंग मिल गया है। कल ही भाव हो रहा था, लेकिन अकस्मात कोई कार्य नहीं हो पाता, इसलिए आज ये कार्यक्रम आपके सामने हुआ है। वस्तुतः ये संयम का अनुपालन करने के लिए ये उपकरण के रूप में इसको स्वीकारा जाता है, जिसके माध्यम से जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनकी विराधना से बचने के लिए संयमोपकरण इसको रखा जाता है। और इसका परिवर्तन कोई निर्धारित समय नहीं है, संयमोपकरण है। और उस उपकरण को साथ में रखते हुए जब उसकी कोमलता में कमी आती है तो परिवर्तन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इस पिचिका में बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं। ये पिचिका मोर पंख के माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है। ये हल्की होती है, पिछी भारी नहीं होती। कमंडल तो कई लोग पकड़ना चाहते हैं, किंतु पीछे को कोई पकड़ना नहीं चाहता, जबकि कमंडल से पीछे बहुत हल्की है। लेकिन बिना संयम के इस उपकरण को किसी के हाथ में दिया नहीं जाता, और इसमें कोमलता भी पाई जाती है, बहुत मृदुता है। इसके जो बाल हैं वो आंखों में भी चली जाए तो भी किसी भी प्रकार से कष्ट का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार इसके कुछ गुण होते हैं, इसको उपकरण के रूप में स्वीकारा है। तो पीछे में जिस प्रकार कोमलता मृदुता पाई जाती है, उससे भी मृदुता हृदय में होना चाहिए, ऐसा आचार्यों का कहना है। क्योंकि भावों में जब तक कोमलता नहीं आएगी तब तक आत्मा का विकास संभव नहीं है। 10 लक्षण धर्म में आप लोग ये अध्ययन करते रहते हैं कि उत्तम क्षमा के पश्चात कौन सा धर्म आता है? उत्तम मार्दव धर्म आता है। मृदुता का जो भाव होता है उसका नाम मार्दव धर्म है। इसलिए श्रमण लोग और आर्यिका आदि जिनके पास पिचिका पाई जाती है, इस उपकरण के माध्यम से वो संयम का अनुपालन करते रहते हैं। तो संयम का जो अनुपालन होता है वह वस्तुतः वह संयम आत्माश्रित भाव का नाम है, और वो संयम का अनुपालन करने के लिए जो सहयोग प्रदान करता है उसका नाम उपकरण कहा। वहाँ पर भी हमने प्रसंग के अनुरूप इस विषय को रखा था, और पुनः यहाँ पर प्रसंग आ चुका है। इसलिए करण अलग होता है और उपकरण अलग होता है। जैसे आप लोग चश्मा लगा लेते हैं, क्यों? जब रोशनी में कमी आती है, आँखों में देखने में जब व्यवधान उपस्थित होता है, नंबर आदि बढ़ जाते हैं,
उस समय उस चश्मा का उपयोग किया जाता है। तो इस चश्मा को ये उपनयन माना जाता है। नयन हो तो उपनयन की शोभा होती है। नयन अर्थात आँख है, आँखों के माध्यम से ही वस्तु का अवलोकन होता है। उसमें यदि कोई कमी आती है तो वह सहयोग प्रदान करने वाला उपनयन माना जाता है। नयन के समीप रहता है जिसका नाम उपनयन है। उसी प्रकार संयम का अनुपालन करना ये आत्माश्रय के एक धर्म है। उसके अनुपालन करने में जब समिति अर्थात प्रवृत्ति में आ जाता है, श्रवणादिक आ जाते हैं, वो समय ये समितियों की पालन करने में इसका उपयोग होता है। उपकरण हैं, कौन कौन से उपकरण हैं? शास्त्र है, कमंडलू हैं, आदि आदि। इनको रखा जाता है और उठाया जाता है, जिसको आदान निक्षेपण समिति बोलते हैं। और प्रतिष्ठापन समिति, उसमें भी यह पीछे का उपयोग में आती है। इस प्रकार ये जब प्रवृत्ति में आ जाता है श्रवण, उस समय प्रवृत्ति करते समय प्रमाद न हो, इसलिए प्रमाद से बचने के लिए अप्रमत्त होकर के यत्नाचार पूर्वक जब प्रवृत्ति करता है, तब वह अहिंसा धर्म का अच्छे ढंग से पालन करता है। अहिंसा हिंसा का अभाव होता है। छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, यत्र तत्र वो विचरण करते रहते हैं। उस समय उठना बैठना आदि ये सारी चेष्टाएं होती हैं, शारीरिक चेष्टाएं। उस समय इस संयम का उपयोग करते हुए अपने चारित्र का पालन करता रहता है। मूल में संयम का अर्थ सावधानी, पहले भी प्रसंग के अनुरूप ये कहा गया है। चारित्र और संयम में थोड़ा सा अंतर है। चारित्र का अर्थ समीचीन रूप से आचरण करने का नाम चारित्र है, किंतु चारित्र के पालन करते समय भी सावधानी बरती जाती है। आप वाहन चलाते हैं, ठीक है, किंतु सावधानी रखने का नाम क्या है? वही संयम है। वाहन को चलाना और सावधानी के साथ चलाना, इन दोनों में जिस प्रकार अंतर देखने में आ रहा है, उसी प्रकार चारित्र का आगम के अनुरूप पालन करते हुए भी, प्रमाद नहीं करते हुए सावधानी के साथ यत्नाचार पूर्वक कहा, आचरण करते हुए भी अप्रमत्त होकर के सावधानी के साथ यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। उस समय जीवों की मान लो कदाचित विराधना भी हो, तो भी वह अप्रमत्त होकर के प्रवृत्ति कर रहा है, इसलिए तत्संबंधी उसको दोष भी नहीं लग सकता। इस प्रकार आगम में बहुत सारा विषय आया है। समय आपका हो रहा है 1:30 बजे, कहा तो 1:30 बजे बिल्कुल टाइम टू टाइम यह स्टार्ट हुआ है कार्यक्रम, और ये पिच का परिवर्तन हो गया। अब ये सोचो, ये संयमोपकरण का परिवर्तन है, किंतु ये ध्यान रखें, जीव का जो परिभ्रमण है वह भी परिवर्तन ही माना जाता है। पर्याय की अपेक्षा से संसारी प्राणी आयु कर्म के साथ जीवन व्यतीत करता है, और आयु कर्म का जब विनाश हो जाता है तो वह गति से गत्यंतर चला जाता, पुनः शरीर को धारण करता है। इस प्रकार अपने ही आत्मगत परिणामों के माध्यम से शुभाशुभ कर्म का वह बंद कर लेता है, और उसके फल को भोगने के लिए विभिन्न प्रकार की पर्यायों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है। अब कितना और काल शेष है, इसके विषय में कोई भी हम नहीं कह सकते। दिव्य ज्ञान का ही विषय है, इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है
ऐसा पुरुषार्थ कर लो जिसमें मात्र एक भव शेष रह जाए, अर्थात यहाँ से संयम का पालन करते हुए कहाँ पहुँचता है, देव गति को प्राप्त कर लेता है और वहाँ से पुनः मनुष्य बन करके यदि योग्य सामग्री प्राप्त कर लेता है मोक्ष मार्ग संबंधी, तो उसके माध्यम से वह कर्मों का क्षय कर सकता है। कर सकता इसलिए कहा जा रहा है, यदि पुरुषार्थ में समीचीनता रही तो वह कर्म का विच्छेद कर सकता है। इसलिए उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को यही रखना चाहिए। जिन्होंने संयम को अंगीकार किया है अपने जीवन में, वो तो उनका जीवन तो उन्नति की ओर जा रहा है, किंतु जो अपने जीवन में संयम को अंगीकार नहीं कर पा रहे किसी निमित्त को लेकर के, किंतु भविष्य में उनकी भी क्या धारणा, उनका भी लक्ष्य यही होना चाहिए, यथाशक्ति व्रतों का पालन करते हुए सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भाव और आस्था और श्रद्धा के साथ यदि आप उपासना भी कर लें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो संयम को अंगीकार कर रहे हैं उनकी सेवा, उनकी उपासना करिएगा, उसके माध्यम से ही प्रत्येक जीव का कल्याण हो सकता है। कल्याण की ओर दृष्टि होनी चाहिए। आत्म कल्याण की ओर दृष्टि यदि नहीं रहती है तो संसार का कितना अविशेष है, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सोचो, विचार करो। कई बार प्रसंग आए हैं, गुरुदेव ने प्रवचन के दौरान अथवा स्वाध्याय आदि के प्रसंग में उन्होंने यही कहा है कि यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है, यह पर्याय जो है बहुत दुर्लभतम पर्याय है। इसका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से विकास हो सकता है। यदि इसका उपयोग सही दिशा की ओर नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन का जब अवसान होने के उपरांत पुनः वह मनुष्य जीवन कब प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सोचो, विचार करो। विचार करने से बड़ा खेद का भी अनुभव होता है। आज वर्तमान में पंचम काल में धर्म की आराधना करने वालों की संख्या कम हो रही है। और एक व्यक्ति ने ये भी कहा था कि महाराज, वर्तमान में कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनको देखने से ऐसा लगता है कि वस्तुतः यहाँ पर नारकी दृश्य तो देखने को नहीं मिल रहा है, किंतु जहाँ पर स्लॉटर हाउस है, कत्ल खाने खुले हैं, वहाँ पर पशुओं का वध देखने में आता है। हजारों की संख्या में वहाँ पर वध हो रहा है। ऐसे कौन से कर्म किए होंगे, क्योंकि बिना कर्म के इस प्रकार संसारी प्राणी का पतन नहीं हो सकता। और कषाय के वशूत होकर के वह संसारी प्राणी अनेक प्रकार के पापमय परिणाम कर लेता है। उसके माध्यम से उसको फल भोगने के लिए जाना पड़ता है। भविष्य में कहाँ जाएंगे, आर ध्यान रौद्र ध्यान के माध्यम से अवसान होता है तो अधोगति का भी पात्र बनता है। इसलिए ये सारा जो फल देखने में आ रहा है, ये पाप का ही फल माना जाता है। इसलिए पुण्यार्जन करने के लिए ये पर्याय मिली है, जीवन मिला है। इसलिए शांति के साथ प्रभु की और गुरु की आराधना करने के लिए समय निकालना चाहिए। 10-1 मिनट तो पूजन अर्चन करके 24 घंटा दुकान में रहते हैं आप लोग हैं, और हमारे लिए समय नहीं। हमारा समय तो सांसारिक कार्य के लिए तो समय पर्याप्त है, किंतु प्रभु की आराधना, उनकी अर्चना करने के लिए समय निकालना पड़ता है। विषय तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छे लगते हैं, किंतु धर्म के
क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में वह प्रमाद कर जाता है और उसका मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? वीतरागता में मन बहुत कम लगता है और राग का वातावरण यदि मान लो हो जाए तो उस समय वह घंटों व्यतीत करता है। व्यक्ताओं में तो घंटों व्यतीत कर लेता है, किंतु सत्कथा के समय पर उसको नींद आती है। क्यों ऐसा? क्यों? रुचि नहीं है। रुचि जागृत करिए। यहाँ पर 4 महीने तक आप लोगों ने धर्म लाभ लिया है, स्वाध्याय आदि किए हैं, कराए गए हैं, उसके माध्यम से परिणाम आपके पवित्र हुए होंगे। इसी प्रकार निरंतर आपके भिन्न भिन्न प्रसंगों में आयोजनों के माध्यम से भी धर्म का लाभ लिया जा सकता है। ये आपका पुरुषार्थ है। जिस प्रकार आप धार्मिक अपने लौकिक क्षेत्र में पुरुषार्थ के माध्यम से वित्त का उपार्जन करते हैं, उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी पुण्यार्जन करने के लिए अवसर प्राप्त है। समय समय पर अध्ययन अर्थात स्वाध्याय आदि के माध्यम से अपने परिवार में भी उस प्रकार का वातावरण निर्मित करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं उनके ऊपर भी धार्मिक संस्कार पड़ सके और उसके माध्यम से आप लोगों का भी और पूरे परिवार का भी एक कल्याण का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि जो भावना थी उस भावना की पूर्ति हो गई है। इसलिए आगे ज़्यादा नहीं कहते हुए समय समय पर आप सच्चे देवगुरु शास्त्र के आराधना करते हुए अपने जीवन को निर्मलतम बनाने का पुरुषार्थ करें। यही वक्तव्य का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।